जय हिंद। द मास्टर जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पॉल साइंस में बहुत सारा टॉपिक में बातचीत कर लिया था, बातचीत का पढ़ा दिया गया था वो सब चीज़ को। ठीक है, आज कोशिश करेंगे चौथा पार्ट को पढ़ने के लिए। मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाने का कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे। अब बुक उतना मोटा होता है, अब सबको पढ़ाएं तो यार उतना से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। जो जो इम्पोर्टेंस है बस उसी को पढ़ा देते हैं हम। वैसे तो पढ़ा तो सभी को देते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक को 4 बार बात करता है। अब चारों चीज़ को पढ़ाए तो आप लोग को टाइम वेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम भी पहुंच गया आप लोगों का ना, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है इस साल। ठीक है, थोड़ा यार स्कोर स्कोर करके मास्टर वास्टर का नाम ऊंचा करो, नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग का क्या टॉपिक है, राष्ट्र निर्माण में चुनौती। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में चुनौती, ये कि एक राष्ट्र का निर्माण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये टॉपिक राष्ट्र निर्माण में चुनौती, ये टॉपिक क्यों आया यहाँ पे? इसके बाद में इसका सेकंड में ही क्या है, भारत का विभाजन क्यों हुआ। दो टॉपिक आ गए इसमें। सबसे पहले तो राष्ट्रीय निर्माण में चुनौती है। हम लोग को यह ज्ञात है कि हमारे देश में सबसे पहले बहुत सारे देशों ने शासन किया था। 7 देश था, जिसमें पुर्तगाल था, डच था, इंग्लैंड था, वगैरह वगैरह इत्यादि 7-8 कंट्री था उन जिन लोगों ने हमारे ऊपर में राज किया था। लेकिन सबसे लंबा समय तक कौन रहा भारत में? अंग्रेज, इंग्लैंड वाले ना। बहुत 200 साल तक शासन कर दिया भारत में। तकरीबन 1600 से आए थे ना, 1600 में आए, और 1600 में आके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन लोग को टाइम लगा। 1700 से लेके 1900 तक तो उन लोग पूरा अपना कर लिया व्यवस्था, और भारत को गुलाम बना दिया। उसके बाद में शोषण वगैरह किया, हम लोग शोषित हुए, तो इतना सारा दिक्कत आया था भारत में। लेकिन जब वे भारत को छोड़ के चले गए तो हम लोगों ने किस प्रकार से अपना राष्ट्रीय को सजाया, किस प्रकार से देश को हम लोगों ने बनाया, और एक देश को बनाने के लिए हम लोग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर बात करें हमारा देश की बात करें तो उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या था? 2 राष्ट्रीय हो गया, एक का नाम हो गया क्या, हिंदुस्तान, और दूसरा का नाम पाकिस्तान। हिंदुस्तान मतलब भारत, इंडिया वही है ना। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना था कि हम लोगों को भी एक अलग क्षेत्र चाहिए जिसका नाम हम लोग रखेंगे, और जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लोग रहेंगे। पाकिस्तानियों का विचार था ये। लेकिन जो भारत के कुछ बुद्धिमान नेता थे उनका कहना था कि नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा, देश का विभाजन नहीं होगा। लेकिन भारत वाले हार गए, पाकिस्तान वाले जीत गए, और जो जिन्ना था उसने देश को ले लिया। एक का नाम क्या रख दिया, पाकिस्तान। भारत वाले लाख मना करते रह गए कि ऐसा मत कीजिए, फिर भी कुछ करना है, सोच सका नहीं हम लोग। और 14 अगस्त 1947 को बन गया पाकिस्तान, और 15 अगस्त को भारत हो गया स्वतंत्र। चले, इतना समझ में आ गया कहानी? कहानी नहीं था ये, सब इतिहास है जी। अच्छा, एक बात पूछे आप लोग को, आप लोग घर में रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझको तो नहीं लग रहा है आप लोग करते होंगे रिवीजन ना। मैं 100% कह सकता हूँ, 100%, क्योंकि मुझको तुम लोग के ऊपर में पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए सारा चीज़ को एक बार पहले से बताना पड़ता है। ठीक है, बेवकूफ़ सब, रिवीजन करो, हमें बताना पड़ेगा। मास्टरे पढ़वाए और हम ही रिवीजन करवाए, तुम लोग क्या करेगा जैसे हमें। चलिए आगे जाते हैं। हाँ, देखिए, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, जिसमें भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। यह इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। इसके कारणों को बिंदुवार समझाया गया है। एक तरफ तो देखा जाए तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, देश में पूरा जश्न मना रहा था, जगह जगह पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहा था। लेकिन दूसरा बात का शौक क्या था कि एक हम लोग का देश टूट गया। एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसका नाम पाकिस्तान अभी वर्तमान में है, वह भारत के हाथ से खो गया। तो दुख भी था, खुशी भी था। क्या करे, उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि जितने भी मुसलमान हैं सबको उस तरफ चलो, आप लोग को वहाँ पे अच्छा से रखेंगे हम लोग। सबको भड़का के ले गए जिन्ना, और भारत वाले बोला कि बस मुसलमान लोग चलिए। लेकिन सारे मुसलमान बेवकूफ़ थे क्या? हमारे देश में पाकिस्तान ज़्यादा तो भारत में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं गए। जिन्ना का कहना था कि यहाँ पे आइए, आप लोग खुशहाल से रहेंगे, भारत में आप लोग रहते हैं वहाँ पे ठीक नहीं है जाति व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम से आप लोग वहाँ पे हमेशा लड़ेंगे। आप लोग बताइए, क्या भारत में इस टाइप से लड़ते हैं कहीं पे? कभी नहीं लड़ते हैं। जब कभी भी भारत में हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है तो उसमें
कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों का थोड़ा सा योगदान होता ही है। पड़ोसी किसको कह रहे, समझ में आ गया होगा ना। अब डायरेक्टली तो यार कैसे नाम ले ले बताइए, इतना तो आप लोग होशियार ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए इसको, भारत के विभाजन के कारण, एक कारण थोड़ी था जी, एक कारण था होगा, नहीं था एक कारण ना, बहुत सारा कारण था। सबसे पहले क्या, धार्मिक विभाजन था, मुस्लिम लीग की मांग, ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति उन लोगों का था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। उसके बाद में क्या था, ब्रिटिश सरकार की योजनाएं, सांप्रदायिकता, दंगे, नेताओं की मतलब कि मेल जोल नहीं था, जितना भी नेता लोग था उन लोग का, ये सब था। इसका परिमाण क्या हुआ, अलग हो गया देश। यही सबको देखेंगे शुरू से। चलिए, अगर बात करें भारत के विभाजन में सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण क्या, धार्मिक कारण ही बना। धार्मिक कारण कैसे बना, जिन्ना का कहना था जितने भी मुसलमान हैं सबको उस तरफ चलो, आप लोग खुशहाल से रहेंगे उधर पे जाके, भारत में अच्छा नहीं है, यहाँ पे लोग लड़ते हैं ज्यादातर, हम लोग को कह रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में देख ही सकते हैं आप लोग, किसका स्वरूप कैसा है और किसका स्वरूप कैसा है। हम लोग उन लोग से बहुत आगे चले गए और किसी कारणवश वे लोग हम लोग से पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले का धार्मिक कारण, धार्मिक नीति में क्या है, मुस्लिम लीग का यह दावा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है, उन लोग का शुरू से ही दावा था। एक्चुअली जो पाकिस्तान बनने का बात था, इनडायरेक्टली रूप से कहे तो 1906 में ही पाकिस्तान बनने का नींव रख चुका था। एक बात से देखें, आप पूछे कैसे, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, और जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था तो उन लोगों ने भीतर भीतर में अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ये कहा था कि हम लोग अगर देश फ्यूचर में स्वतंत्र होगा तो देश तो स्वतंत्र होगा, लेकिन एक टुकड़ा लेंगे और उसका नाम रखेंगे पाकिस्तान। 1909 में मुस्लिम लीग का थोड़ा और ज्यादा दबदबा हो गया। उसके बाद जैसे जैसे आगे बीतता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे उन लोगों में थोड़ा और सुधार आते गया। कुछ दिन के बाद में जिन्ना आ गया, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग का लीडर बन गया। और मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि मैं मुसलमानों का राजनीतिक लीडर हूँ, धार्मिक लीडर नहीं हूँ, जिन्ना का कहना था ये। ठीक है, तो बात ये हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, 1906 में हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या, लीग ने दो राष्ट्रीय सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस पार्टी मतलब कि भारतीयों ने कभी ये नहीं कहा कि भारत में दो राष्ट्र होगा। उन लोगों को तो ये कहना था कि देश अखंड रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग का देश को तोड़ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत वालों को रिश्तेदारी पता है। एक फैमिली जब भी शादी ब्याह होता है घर में, तो उस टाइम पे आप लोग देखिएगा, घर तोड़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में जब एक घर टूटता है तो किस प्रकार से दुख लगता है। और 1947 में एक देश टूट गया, तो सोचो उस टाइम के लोगों को दिल में किस प्रकार से ठेस पहुंचा होगा। लेकिन वे क्या जाने रिश्तेदारी के महत्व। अब भारत वाले हम लोग हैं, हम लोग को ये सब चीज़ पता है, क्योंकि इन सभी चीज़ को देख के बड़े होते हैं हम लोग। अब जो भारत के माँ बाप जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। अब हमारे माँ बाप कभी भी तोड़ना सिखाते नहीं हम लोग को, बस जोड़ना सिखाते हैं, तो इसलिए बड़े होकर हम लोग भी जोड़ते हैं। और उन लोगों के देश में इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था वगैरह थोड़ा ठप है, तो इसलिए वहाँ पे वो होता है। भारत में कभी भी कोई बाप अपना बेटा को कभी ये नहीं कहेगा कि तुम ये काम करो। बाप का हमेशा यही कहना होता है, बाप कितना ही पीने वाला रहेगा, लेकिन अपना बेटा को ये कभी नहीं कहा कि आ बेटा साथ में पी, कभी नहीं कहेगा। बाप कितना बदमाश रहेगा, लेकिन बाप अपना बेटा को कभी नहीं कहेगा कि जा बेटा तू वहां पे जाके दंगा कर। क्यों, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति कहाँ का है, समझ में आ गया। हमारे देश में इस प्रकार का मतभेद होता ही नहीं है। जब कभी भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब कभी भारत में हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है तो इसमें भारत वाले लड़ते हैं और उसको भड़काने वाले का काम किसका रहता है, समझ में आ गया। अब नाम क्यों नहीं बोल रहा हूँ उसको आप लोग समझ जाइए, अब नाम ही में तो नाम ही नाम ले रहा हूँ। ठीक है, आप इतना भी नहीं समझेगा तो 12 क्लास का छात्र क्या रूप से कहलाएंगे आप लोग। चलिए समझ में आ गया ये। तीसरा क्या, इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता कमजोर हो गई। उन लोगों का कहना था, मुझको तो नहीं लगा था कि हिंदू मुस्लिम का एकता कमजोर हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम का एकता उस टाइम पे कमजोर रहता तो अबुल कलाम आजाद कांग्रेस में क्यों हुआ था। अबुल कलाम आजाद को जिन्ना डायरेक्टली कहा था, आप क्या यार भारत में रह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद लोग से आप क्यों हैं, कांग्रेस में मत रहिए आप,
आ जाइए पाकिस्तान, आपको मुस्लिम लीग का ब- बना देंगे हेड। उसने कहा सारे मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होते, मैं कांग्रेस में ही रहना चाहता हूँ और मैं भारत में ही रहना पसंद करता हूँ। और उस टाइम पे जो जो मुसलमान जिन्ना के भड़कावे से भारत छोड़ के गए, उन लोगों को उस व्यक्ति ने डायरेक्टली कहा था, अबुल कलाम आज़ाद ने डायरेक्टली कहा था, आप लोग आज भारत छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन आज से 100 साल बाद में आप लोग याद रखना कि आप लोग का दृश्य क्या होगा और हम लोग का स्वरूप क्या होगा। उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं अभी, उन लोग का क्या नतीजा है और हम लोग का क्या नतीजा है। बात समझ में आ गया? मैं किसी का बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। देखिए टीचर्स का काम क्या होता है, हमेशा सच्चाई बताना। वो सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है। और आप लोग कहेंगे अभी कि सर को इतना कैसे पता है? पढ़ता हूँ जी, नहीं पढ़ता तो थोड़ी पता रहता है इतना। आप लोग जैसे थोड़ी बुक खोल दिया, स्कूल में पढ़ दिया, मास्टर पढ़ा दिया, बस घर जाओ किताब खोल के लौट के बैग में पैक। मेरा हम एक बात बताएगा, जैसे ऑफलाइन में हम उस कुछ दिन की बात है, एक बच्चा है क्लास 12 में है, लड़का है। तो उसको मैं बोला भाई बुक लाओ, बोला इकोनॉमिक्स नहीं पोल साइंस कर दिया। उसका बुक को हम खोला, एकदम पाना चरका चरका, पूरा सादा सादा। हमको लग गया कि ये बच्चा मतलब ये भाई कभी तुम बुक देखा ही नहीं है। बोला, हम बोल दिया तुम कभी बुक नहीं देखा है ना? खोल के बोला जी सर देखा हूँ, बोल रहे हैं। सच बोल, बोला जी सर देखा हूँ, सच बोल, बोला सर नहीं देखा हूँ। तो बताओ हमारे हिंदी मीडियम वालों का ये नतीजा है, तो क्या करें हम लोग बताइए। अब वो बेचारा बुक खोल के नहीं देखा है, खाली खरीद के स्कूल लिखता है, पढ़ने के लिए कोचिंग लेके आता है, बस इतना ही। ऐसे लोग, हम क्या करें आप लोगों को। आप लोग का अभी भी समय है, पढ़िए, थोड़ा काबिल हो जाइए। चलिए समझ में आ गया। दूसरा क्या, मुस्लिम लीग की मांग, शुरू से ही इन गधों का यही मांग था कि हमें एक पृथक क्षेत्र चाहिए, एक पृथक क्षेत्र चाहिए जहाँ पे सारे जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों को एक क्षेत्र मिलेगा और वो लोग खुश रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। और देख लिया, उन लोगों को हम लोग पृथक क्षेत्र दे दिया। नहीं देने वाले थे, महात्मा गांधी लास्ट तक विरोध करते रहेगा कि पाकिस्तान मत बनने दो, मत बनने दो। लेकिन देश में उस टाइम पे मुस्लिम लीग के नेताओं ने इतना दंगा कर दिया कि मजबूरी में आके पाकिस्तान का दे देना पड़ा कि भाई ठीक है आप लोग बना लीजिए पाकिस्तान, इस टाइप का डिसीजन देना पड़ा। लेकिन गांधी जी कभी ये नहीं कहा था कि आप लोग पाकिस्तान बनाइए बोल के, ठीक है। तो क्या था देखिए, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने लगी। जिन्ना ने भारत को दो हिस्सों में बांटने की मांग को मजबूती से रखा 1940 में। और जो नींव बोया गया था कब, 1909 में मुस्लिम लीग स्ट्रांग हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया मुस्लिम लीग भी और स्ट्रांग होता गया, और 1940 में लाहौर अधिवेशन में डायरेक्ट बोल दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। जब जिन्ना बोल दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो सबका मुंह, अरे यार क्या बात करता है तुम, पाकिस्तानी क्या है बोला। तो बोल रहा है कि हमें एक अलग क्षेत्र चाहिए। ये क्या बात, ये बात तो पहले हुआ नहीं था कभी। हाँ पहले नहीं हुआ था, लेकिन मैं अभी तो कह रहा हूँ ना, हमें एक अलग क्षेत्र चाहिए। इस टाइप का कहना था जिन्ना का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सबका दिमाग घूम गया। उन लोगों ने सोचा यार क्या बात हो रहा है यहाँ पे। गांधी जी को बोला गया तो उसने सोचा ना, गांधी जी भी सोचे पड़ गया कि इस टाइप का तो पहले स्टेटमेंट आया नहीं था किसी का। आप लोग सुनिए, ध्यान से सोचिए। जब देश स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम पे पाकिस्तान वाले और भारत वाले एक ही थे, साथ में मिल के लड़ रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो बोल के साथ में नारा लगाते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन साथ में किए, सारा आंदोलन वगैरह साथ में किया। चंपारण आंदोलन साथ में 1917 में किया। उसके बाद जैसे जैसे बहुत सारा किया, साथ में किया आंदोलन वगैरह। और जैसे 40 आया उन लोगों ने मांग रख दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना को जो लिखा था ना, वो बंदा भी चला गया जिन्ना के भड़कावे में पाकिस्तान। तो कैसा बात हो गया बताइए आप लोग। सोचो जिन्ना ने किस प्रकार से उन लोगों का ब्रेन वॉश किया था। चले गए, खैर हमको तो पढ़ाना है, पढ़ते हैं। दुख तो लगता है पढ़ाते पढ़ाते, हमारा भारत टूट गया देखते देखते। देखिए 3 नंबर क्या, ब्रिटिश की फूट डालो राज करो नीति। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार वगैरह आया, इन लोगों का यही था कि फूट डालो और राज करो। उन लोगों ने फूट डाल दिया। हम लोग पाकिस्तान और भारत के दुश्मन हैं, भाई हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को फूट डालने का काम कौन कराए थे? अंग्रेज। क्योंकि उन लोगों को पता था भारत वाले बेवकूफ़ हैं, पढ़ने लिखने में कुछ आता नहीं है इन लोगों को, थोड़ा सा धर्म के नाम पे भड़का देंगे, ये लोग भड़क जाएंगे। और जब ये लोग धर्म के नाम पे भड़क जाएंगे तो ये लोग ऊपर में राज करेंगे। इसलिए फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो नीति कौन, अंग्रेज किए थे, और हम लोग सक्सेस हो गए वो लोग।
ठीक है, क्योंकि अगर जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तुम लोग उसको जितना भी समझाते रह जाओ वो समझेगा ही नहीं। आप एक पढ़ा लिखा इंसान और एक नहीं पढ़ा लिखा इंसान को समझा के देखिएगा, पढ़ा लिखा इंसान ज्यादातर बात नहीं करेगा, चुप ही रह जाएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा रहेगा वो तो और खतरा होता है, चौ 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 कुछ ज्यादा करेगा, उसको समझाना सबसे बड़ा दिक्कत। खैर इसको देखते हैं, चलिए। अंग्रेज ने हमेशा हिंदू मुस्लिम मतभेद को बढ़ावा दिया ताकि वे आसानी से शासन कर सके, उन लोगों का नीति था ये। वे भारत छोड़ने से पहले सत्ता के हस्ताक्षर को आसान बनाने के लिए विभाजन को स्वीकार कर गए ना। जब अंग्रेज भारत छोड़ गए तो उन लोगों ने भारत में एक वायसराय बैठा दिया, ठीक है। उन लोगों ने भारत को विभाजन करने का बहुत अच्छा प्रक्रिया लगाया। रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति आया, उसने भारत का मैप को टेबल में रखा, पाकिस्तान ना, पी से रखेंगे इस टाइप से नाम ना, पी से रखेंगे पंजाब, के से कश्मीर, ऐसा अफगानिस्तान कोना, इस टाइप से उन लोगों ने रेड क्लिप बैठा और टेबल में ऐसे ऐसे करके छांट दिया क्या चीज को, पाकिस्तान, और बोल दिया ये है पाकिस्तान और ये है हिंदुस्तान। बताओ, भारत का मैप को टेबल में रखा और वहाँ पे गोल गोल ऐसे ऐसे बना दिया, और उस मैप को हम लोग ने मान लिया, और वो लोग जब चले गए देश हो गया विभाजन। उस टाइम के आदमियों का ये क्या कहूँ, ये दिमाग नहीं था कि जब वे लोग भारत छोड़ के चले गए तो जब जो लकीर खींच गया था कौन, रेड क्लिप, उस लकीर को मिटा देते, इस टाइप के विभाजन होता ही नहीं। जर्मनी में भी तो इस टाइप से हुआ था, जर्मनी में बर्लिन का दीवार बनाया गया था ना, दक्षिण वाला दक्षिण में रहेगा, उत्तर वाला उत्तर में रहेगा, लेकिन जर्मनी के लोगों का था दिमाग, उन लोगों ने सोचा अगर बर्लिन का दीवार को नहीं गिराएंगे तो जर्मनी ऐसा ही हो जाएगा, अलग देश बन जाएगा, जर्मनी एक ही रहने के बावजूद दो देश बन जाएगा। तो जर्मनी के लोगों ने बर्लिन का दीवार को गिरा दिया और जर्मनी अभी एक है। उस तरह ही रेड क्लिफ रेखा को मिटा देते, बात खत्म। लेकिन इस बात को भी हम लोग नकार नहीं सकते कि उस टाइप का सिचुएशन क्या था। अभी तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि उस टाइप का ये था वो था, ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन उस टाइम पे कितना दंगा हुआ था, लोग लाख लाख मर रहे थे। जिन्ना का कहना था अगर मुझे पृथक क्षेत्र नहीं मिला तो मैं दंगे कर दूंगा देश में, और देश में उन्होंने दंगे किया भी, हिंदू मुस्लिम का यहाँ वहाँ मारपीट, वैसे चीज को देख के किसका दिल नहीं दहलेगा, और दिल दहल गया और मजबूरी में आके कागज में हस्ताक्षर करना पड़ा कि आज से पाकिस्तान वाला क्षेत्र अलग है। बात समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। कांग्रेस एक बहुत ही अच्छा उस टाइम का पार्टी था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर नहीं रहता तो पूरा भारत वाला एकत्रित रहने के लिए कोई संस्था था ही नहीं, इसीलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस का स्थापना किया था। कांग्रेस का स्थापना अंग्रेजों ने अपने लोग के लिए किया था, लेकिन इसी कांग्रेस का बाद में यूज भारत वाले करने लगे। अगर कांग्रेस का स्थापना नहीं होता तो भारत वाले एकजुट में मिलते ही नहीं कभी, ठीक है। अंग्रेज ने यहाँ पे गलती कर दिया। तो जब कांग्रेस बना तो इसमें बहुत सारे भारत के लोग थे, और बहुत सारे लोग का खून गरम गरम था, तो उन लोगों ने बना लिया क्या, गरम दल। और बहुत सारे थोड़ा समझदार लोग भी था, अरे भाई ये करो वो करो, और कई तो था मारपीट वाला, उन लोगों ने बना लिया अपना क्या, गरम दल। और थोड़ा शांति वाला बतियाने वाला लोग रहने लगा कहाँ पे, नरम दल में। तो कांग्रेस का दो भाग हो गया। इसके बाद में इससे भी हट के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या बनाया, मुस्लिम लीग बनाया। और इन लोगों ने मुस्लिम लीग क्यों बनाया, सोच के बनाया कि एक दिन देश आजाद होगा और हम लोग मांग करेंगे एक पृथक क्षेत्र का, और ये लोग सक्सेसफुल हो गए, हम लोग देखते रह गए। देखिए 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत कम सीट मिली थी ना। जब 1937 में चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग वालों को बहुत ही कम क्या मिला था, सीट मिला था। सीट का मतलब वो लोग वोट में हार ही गया था देखा जाए तो। इसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को सरकार में भाग नहीं दिया, जिससे मुस्लिम लीग और अधिक अलग हो गए। अब हार गया तो लोग को क्यों देंगे, इस टाइप का हुआ था, तो मतभेद वगैरह चालू हो गया उस टाइम पे। अच्छा, पांचवा क्या था, ब्रिटिश सरकार की योजनाएं। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाया कि भारत को स्वतंत्र करने में उन लोगों को आसानी हो गया और भारत टूट गया। क्या योजना बनाया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को एक संयुक्त संघ बनाना चाहता था, लेकिन यह योजना विफल रह गई ना। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन का इस मिशन का मोटिव यही था कि भारत को एक अखंड देश बनाए, लेकिन यह फेल हो गया। दूसरा क्या,
इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाई, जिसमें विभाजन का प्रस्ताव डायरेक्टली रखा गया था। और ये माउंटबेटन नाम का आदमी था, ये भी भारत को तोड़ने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था ना, क्योंकि वायसराय यही था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में छठवा क्या है जी, सांप्रदायिक दंगे ना। अब बहुत ज्यादा दंगा होना चालू हो गया। अब दंगे होना चालू होगा तो दंगे देख कर तो सबको डरता ही है। अब गांव में दिखेगा जहाँ पे दंगा होता है तो वहाँ पे आप लोग जाना पसंद करते हैं, भाग जाएंगे ना आप लोग, यार दंगा वंगा हो जाएगा, पिटा जाएगा हम लोग बेकार में, इस टाइप का होता है। तो दंगा वगैरह उस टाइम पे चालू हो गया। और उस दंगे में क्या, 1946 में डायरेक्ट एक्शन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, हजारों लोग मारे गए, विभाजन की मांग और तेजी से हो गई। हिंदू मुस्लिम का लाश वगैरह गिर रहा था इधर उधर, तो जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हुआ और लोग डर गए, और ये कारण होगा कि भारत को विभाजन करना पड़ा। सातवां क्या है, नेताओं की असीमित और राजनीतिक दबाव। उस टाइम का जो नेता लोग था उन लोग का दबाव क्या हो गया, इसको देखिए। गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, ये बात तो है। भारत पाकिस्तान विभाजन के सख्त खिलाफ कौन थे, महात्मा गांधी थे। कभी ये नहीं कहा, अंतिम सांस तक गांधी जी का यही कहना था कि भारत को विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी अपने काम में सफल नहीं हुए। अरे नथुराम घोसड़े ने गांधी जी को तो गोली मार दिया। अगर गांधी जी जिंदा रहते तो शायद विभाजन नहीं होता। लेकिन नेहरू, पटेल और जिन्ना के बीच मतलब कि सहमति ना बन पाए, विभाजन को स्वीकार कर देना पड़ा। मेन कौन आदमी, जिन्ना। मेन कौन था जी, जिन्ना, यही था। नथुराम घोसड़े से एक गलती हो गया था, वो खोज रहा था कि भारत को कौन अलग कर रहा है। उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, आके मार दिया महात्मा गांधी को गोली। उसको मारना चाहिए था किसे, अगर ये हो जाता, निपट जाता तो देश टूटता ही नहीं। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ इसको देखिए। अच्छा, परिणाम ये निकला कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन गए। ठीक है, इसके बाद में लाखों लोग विस्थापित हुए और हिंसा वगैरह हो गया ना। विस्थापित का मतलब स्थानांतरित हो गया। लोग कोई भारत से बहुत ज्यादा मुसलमान लोग थे, जिन्ना के भड़कावे से वो लोग चले गए कहाँ, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लाहौर वगैरह कराची में बहुत सारा हिंदू लोग थे, तो उन लोग भी भारत में आ गए। तो लोग यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इस टाइप का हो गया। अब होना तो था ही सब ये सब चीज। फिर क्या और एक हुआ, हिंदू मुस्लिम संबंध में दरार आ गई, जिसका आज तक आप लोग देख ही सकते हैं। और ये दरार को लाने में सबसे बड़ा भूमिका विभाजन है। अगर विभाजन नहीं होता तो हमारे देश में इस प्रकार का दंगा दरार होता ही नहीं। खैर क्या करें, ये सब इतिहास की घटनाएं हैं, इसको बस हम लोग पढ़ के दुख हो सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई घटना ना ही घटे, वही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। और कुछ बने या ना बने, मैं भी यही कहना है कि एक सच्चा नागरिक सारे लोगों को जरूर बनना चाहिए। क्योंकि अगर देश में सच्चा नागरिक की कमी हो जाएगा तो एक बार तो हम लोग का विभाजन हो चुका है, इतना उससे पीड़ा हुआ हम लोगों को, और एक बार इस प्रकार के विभाजन हो जाएगा तो सोच लीजिए किस प्रकार से होगा। तो अपना अखंडता को बनाए रख रहे हैं हम लोगों को, भाईचारा को बढ़ावा देना है ताकि इस प्रकार का फिर से इतिहास ना दोहराए। ठीक है, उम्मीद का तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।